बारे में पूछे और चित्त में ये विषय जाते हैं, विषय चित्त में जाता है। इस बात को सुन करके ब्रह्मा जी के सामने हंस के रूप में भगवान का अवतार होता है। बोले हंस भगवान की जय। भक्ति की भगवान ने बड़ी भारी महिमा बताया है। काले न निष्ठा प्रलय वाणी वेद सुनता। भगवान ने भक्ति न पारमेष्टम न महेंद्रिष्टम मय्य रखते क्षति मत विनाश। भक्ति में भक्त कुछ भी नहीं चाहता, न स्वर्ग चाहता, न ब्रह्मा का पद चाहता, न योग चाहता, केवल भगवान के अलावा कुछ चाहता नहीं है। तो ऐसे भक्तों को भगवान कहते हैं, ऐसे भक्त हमारे लिए इतने प्रिय हैं कि उतना हम लक्ष्मी जी से भी प्रेम नहीं करता, अपने भाई साहब से भी प्रेम नहीं करता। और अरे देखो रामचरितमानस, ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कहूँ बेरे। भक्ति है सख्य भक्ति। और कैसे भरतों से मोहि अधिक प्यारे। बोलो भरत जी महाराज सगे भाई, कितना प्रेम है भरत जी का, प्रेम आदर्श प्रेम है। लक्ष्मण जी के भी सुग्रीव को लक्ष्मण जी से ज्यादा बता दिया, परंतु ये कभी कोई नाराज नहीं। ये भक्त की ये पहचान है। भगवान कहते हैं भक्त से बढ़कर के हमको कोई नहीं प्रिय है, इसलिए भक्ति सर्वोत्तम है। इसके पश्चात भगवान का कैसे ध्यान करना चाहिए, आयाम से और विभिन्न सिद्धियों के लक्षण बताए गए हैं। भगवान की विभूतियों का वर्णन है, जैसे गीता जी में विभूतियों का वर्णन है, उसी प्रकार से भागवत जी में भगवत विभूतियों का वर्णाश्रम धर्म का, 4 वर्ण 4 आश्रम और उनका क्या कर्तव्य है, इसके बारे में उद्धव जी को भगवान बताते हैं। वानप्रस्थियों के लक्षण, वानप्रस्थियों के कर्म, सन्यासियों के कर्म सब बता करके भक्ति ज्ञान और इनमें जो है भक्ति की श्रेष्ठता बताते हैं। भगवान कहते हैं सब में झंझट है, परंतु और फिर यम नियम इत्यादि के साधन है, ये साधन प्रकरण का भी भगवान अवलोकन कराते हैं। भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, इसमें भक्ति मार्ग सबके लिए सुलभ है। कर्म वालों के लिए भी कर्म का झंझट बहुत तगड़ा है। उन्नत राजा के द्वारा कर्म में थोड़ी सी त्रुटि हुई तो कितने 3 4 12 युगों तक, अर्थात 3 या 4 चतुर्युगी तक उनको विश्राटियाँ बन करके रहना पड़ा, क्लास बन करके रहना पड़ा। इसलिए भक्ति का मार्ग सबके लिए सुलभ है। भगवान ने संसार गुण और दोष में है, इस पे ज़्यादा आसक्त नहीं होना है और भगवत स्मरण ही सबसे बढ़िया है। तत्व सांख्य योग का भगवान ने वर्णन किया है। एक शिक्षु ब्राह्मण के माध्यम से मन का ही सारा विकार है संसार में, और कुछ है नहीं। मन एवं मनुष्यानाम कारणम मोक्ष, और मन के द्वारा ही सुख दुख होता है। ब्राह्मण कोई लोग पैसे में सुख मानते हैं और पैसे ही उसके दुख का कारण बन जाते हैं। उन्हीं पैसों से जब दुख होने लगता है तो बेचारा दुखी होने जा रही है, पैसे नहीं ये संपत्ति ये चीज़ नहीं होती, शायद कोई कष्ट नहीं आता। तो वो वस्तु कष्ट देने वाली है कि मन कष्ट देने वाला है। वस्तु के रहते भी कष्ट होता है, वस्तु के चले जाने पर भी कष्ट होता है। इसलिए कष्ट के दाता तो हमारे मनी राम हैं, इसीलिए मनी राम को सावधान रखिएगा तो सब काम बन जाएगा। इसके पश्चात भगवान तीनों गुणों की वृत्तियाँ बताते हैं और पूर्वा के माध्यम से, पूर्वा वही है चंद्रमा के दिन से पूर्ववंश चालू हुआ और उनको जो है उनकी कथा महाभारत में बड़े विस्तार से वर्णन है। नवम स्कंद में थोड़ी संक्षेप में आई है। और उर्वशी से विवाह क्या उर्वशी आ गई थी, फिर इतने आसक्त हो गए कि अपने को स्वरूप को भूल गए। अंत में जो है उनको संतों के द्वारा बोध हुआ, तो संतों की महिमा का गान किए। भगवान स्वयं कहते हैं संतो दिशंति चक्षुंसी बहिर्भूत समुचिता देवता बांधवा संता संता आत्मा हमें वह तो वास्तव में संतों की भगवान बड़ी भारी महिमा का वर्णन करते हैं। संतो दिशंत सच्चक्षुन, हमको जो है संसार वाले कौन से नेत्र देंगे? मातु पिता बालक उदर धरे धर्म सिखावई,
माता पिता कौन सा धर्म सिखाएंगे? पेट भरने वाला धर्म सिखाएंगे। और संत सच्चे नेत्र प्रदान करेंगे। पेट तो भैया तू कितनी योनियों में घूमता रहा, किस योनि में तेरा पेट नहीं भरा? जिस योनि में जाएगा उसी योनि में पेट भरेगा। और फिर जब सब जगह अनायास पेट भरता है तो मानव जीवन जो दिव्य और सबसे उत्तम मिला है, नर समान नहीं कौन देवी, देव चराचर जाचत देवी। सारा संसार मानव शरीर की चाहना करता है और तुम उसको पा करके बस इसको पेट भरने में लगे हो। इसलिए संत जो है देह के राग से, गेह के राग से छुड़ाते हैं, सच्चे नेत्र दिखाते हैं, इसलिए उनको बहिरर्थ कहा। समुत्थिता, जैसे नेत्रों का जो है सूर्य भगवान उदय होते हैं, रोशनी आ जाती है, सब कुछ दिखने लगता है, वैसे हमारे जीवन में संत आ जाएं, संत सच्चे संत आ जाएं, सच्चा मार्ग दिखाने वाले संत आ जाएं, भगवत मार्ग दिखाने वाले संत आ जाएं, तो हमारा जीवन अलौकिक जीवन हो जाएगा, दिव्य प्रकाश से भर जाएगा। भगवान कहते हैं इसलिए देवता बंधु बांधव संतों को ही, हम तो देव, हमारे लिए तो संत ही देवता हैं, वही हमारे बंधु बांधव हैं। और अरे आत्मा हमें ऊंचा, वो तो हमारी आत्मा ही है, अरे हमारा ही रूप है, ऐसा ठाकुर जी कह दिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। क्रिया योग का भगवान वर्णन करते हैं, क्रिया योग में किस प्रकार से भगवान की मूर्तियों को बनाना, मूर्तियों का पूजन करने की विधि सारी जो है, कैसे धूप दीप नैवेद्य इत्यादि सब अर्पण के लिए जो है क्रिया योग है। इसके पश्चात भगवान ने परमार्थ का निरूपण किया है। परमार्थ क्या है? भगवत स्मरण ही सर्वोत्तम परमार्थ है। और तदनंतर भगवान ने सब कुछ सुना करके उद्धव जी को कहा, अब उद्धव उसी बात की तुमको है नहीं, देखो मैं बद्रिका आश्रम में साक्षात रूप से निवास करता हूँ, आप भी बद्रिका आश्रम में जा करके रहो और हमारे ज्ञान को संसार में प्रकाशित करना। और देखो वहाँ ज़्यादा नहाना धोना, दर्शनम अलकनंदाया, बद्रिका आश्रम में 3 टाइम नहाएगा क्या हालत होगा? तो बोले दर्शनम अलकनंदाया, अलकनंदा जी का दर्शन करना, हमारे सानिध्य में रह करके हमारे देवासुर से मत्ता चरितानि च देशान पुण्याश्रयाश्रे भक्ति साधुदान। यहाँ भगवान ने कहा पुण्य देशों में रहना चाहिए। अब पुण्य देशों नहीं है तो कहाँ जाए? बोले साधु श्रुतान, जिन क्षेत्रों में साधु रहते, इसीलिए तो देखो भारतीय संस्कृति, एक साधु जंगल में कुटिया बना लेगा और फिर वही जंगल में मंगल हो जाएगा, कहते जंगल में मंगल कर दिए महाराज। ये सब भागवत जी का सिद्धांत अभी भी चल रहा है, आप सब लोग जानते हैं। यदि का कुछ आया महाराज, समय आ गया, वो ग्रहण आने वाला है। भगवान ने कहा देखो भाई इतना बड़ा ग्रहण आ रहा है, चलो हम लोग जो है स्नान करेंगे प्रभात क्षेत्र में और वहाँ दान देंगे ब्राह्मणों को, इससे जो है हमारे परिवार को जो साफ लगा है उसका कुछ न कुछ हिसाब किताब होगा। सबको लेकर के गए हैं, वहाँ पर सब लोग स्नान करते हैं, दान करते हैं, लेकिन जिसको नहीं पीना चाहिए अपेय पदार्थ का पान करते हैं। बुद्धि भ्रष्ट हुई, आपस में भिड़े, बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र सबके टूट गए। अंत में वो पैर का नाम करके घास जो मूसल के कणों से बनी थी और उसको उखाड़ उखाड़ करके मारने लगे। बलदाव जी ने समझाने की चेष्टा किया, कौन समझता है, और बलदाव जी को समुद्र में चले गए और ये वहाँ पर विलीन हो गए। और इसके पश्चात भगवान भी स्वधाम को पधार गए हैं। और 12 स्कंध में कलयुग में होने वाले राजाओं का वर्णन किया गया और युग धर्म का वर्णन किया गया। नाम करके गांव में कलयुग भगवान के अवतार जो जब सत्यु आएगा तो कल की भगवान के अवतार की कथा कही गई। बोले कल की भगवान की जय। कलयुग से बचने का सर्वोत्तम उपाय है नाम संकीर्तन। भगवान नाम संकीर्तन का जो सहारा लेगा वो कलयुग के संकटों से बच जाएगा। कलेर दोष निधि राजन अस्तियों को महान गुणा कीर्तनादेव से मुक्त संज्ञा परम भजे। कलयुग में बहुत सारे दोष हैं, लेकिन एक बड़ा भारी गुण है, ठाकुर जी के नाम संकीर्तन करोगे
आप सभी कितनी दुस्संगति में रहो और दुस्संगति से छूट करके भगवत धाम को चले जाओगे। ये बात भगवान गीता में कहते हैं। अब तो दुराचारो बनते मामूली भाग, चाहे कितना पापी हो, दुराचारी हो, अन्य भाव से जो हमारा भजन करता है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, फटाफट धर्मात्मा हो जाता है। 4 प्रकार के प्रलय हैं, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, आत्यंतिक प्रलय और महाप्रलय। महाप्रलय क्या है? जब जीव भगवान के पास पहुंच जाए, ये समझ लो महाप्रलय है। और नहीं तो ब्रह्मा की सृष्टि। नित्य प्रलय तो देखो रोज मर रहे हैं। नैमित्तिक प्रलय जब ब्रह्मा जी सोते हैं, एक दिन के बाद एक रात्रि भर सोते, वो नैमित्तिक प्रलय होगी। और फिर जब ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो वो आत्यंतिक महाप्रलय हो जाता है। महाप्रलय उसको कहते हैं। और आत्यंतिक प्रलय हमारा सारा प्रपंच छूट जाए, हम भगवान में विलीन हो जाएं, इसको आत्यंतिक प्रलय कहते हैं। श्री परीक्षित जी को अंतिम उपदेश सुखदेव जी ने प्रदान किया। कहिए राजन, क्या समाचार है? कहीं तक्षक से है तो नहीं लग रहा है। और अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माम परम पदम एवं समीक्षणात्मानम आत्मन्याधाय निष्कले। उस पर ब्रह्म परमात्मा में जो निष्कल है, जहाँ पर किसी प्रकार का कोई कालुष्य नहीं है, किंचित जो है हेय नहीं है, परमानंद स्वरूप है। उन परमानंद स्वरूप पर ब्रह्म के ही हम सेवक हैं और वही हमारे सर्वस्व हैं। इस प्रकार से ध्यान कीजिए और वही हमारे रक्षक हैं। ये वैष्णवी अर्थ अद्वैत वाला अहम ब्रह्मास्मि मैं ही ब्रह्म हूँ, इस प्रकार का। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, एतन्निशम्य मुन्ना विहितं परिच्छेद्यासत्वदेन मिथिलात्मसोऽसमेन तत्पादमूर्धते न तेन मूर्ध्ना बद्धाञ्जलिस्तमिदमाह सदुष्पुरातः। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज ने जब इस प्रकार से पूछा तो परीक्षित कहाँ गए? थोड़ा सा सुखदेव जी का पूजन करने की व्यवस्था करनी। सुखदेव जी के इन वचनों को सुन करके और श्री परीक्षित जी महाराज उठ करके सुखदेव जी महाराज के पास में जाते हैं। पास में जाकर के उनको प्रणाम करते हैं और बद्धांजलि हाथ जोड़ करके उनसे कहने लगते हैं कि गुरुदेव सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि, हे गुरुदेव आपकी कृपा से अब मैं परम सिद्ध हो गया। सिद्ध क्या हो गया? ऐसे हाथ किया, पितर की शीशी दे दिया, ऐसे हाथ किया, चांदी का सिक्का दे दिया। ये सिद्धि है क्या? ये सिद्धि नहीं है। साधन सिद्धि राम पद नेहु। भक्तों के लिए साधन की सिद्धि क्या है? जितना हमारी कथा सुनने का साधन है, व्रत करने का साधन है, पुरुषोत्तम मास के उपवास का जो साधन है, ये जितने साधन है, इन समस्त साधनों का फल है भगवान के चरणों में प्रेम हो जाना। तो अब हम आपकी कृपा से, अब तो ठाकुर जी के चरणारविंद हमको दिखाई दे रहे हैं और श्रावित तो ये में साक्षात, क्योंकि आपने हमें साक्षात कथा नहीं सुनाया, साक्षात परब्रह्म परमात्मा को आपने दिखाया है। इसलिए अब कुछ हमको नहीं, किसी से तक्षक इत्यादि से किसी से डर नहीं लग रहा है। इस प्रकार से भगवान सुखदेव जी से अज्ञेय सुताप करते उनको अज्ञानी थे, पर आपने आकर के हमको संभाल लिया। अब उन्होंने अज्ञानम च निरस्तम में ज्ञान विज्ञान निष्ठया, आपके इस ज्ञान विज्ञान की निष्ठा से हमारा सारा अज्ञान समाप्त हो गया है। अब बिल्कुल में भगवान के दिव्य मंगल में मुखारविंद का दर्शन हो रहा है। भगवान मन मन मुस्कुरा रहे हैं, मनो कह रहे परीक्षित अब आ जाओ हमारे पास, हो गया तुम्हारा समय, तुम हमारे पास आ जाओ। हरि की कथा सुनाने वाले
हरि की कथा सुनाने वाले, हमारा सुनाने वाले, बड़े भाव से परीक्षित जी ने सुखदेव जी का पूजन किया है। सुखदेव जी से अनुज्ञा लेकर राजन अब मैं जा सकता हूँ। गुरुदेव आपको कौन जाने के लिए कह सकता है। अश्रुपूरित नेत्रों से भावभूमि विदाई देते हुए और परीक्षित जी भगवान का ध्यान करने लगे। ये तक्षक चल दिया है और तक्षक को एक जो है ब्राह्मण बीच में मिल गए। उनसे पूछा तक्षक ने कहाँ जा रहे हो। बोले आज तक्षक परीक्षित जी को काटेगा, मैं अपने विषहारी मंत्रों से उनको बचाऊंगा। तक्षक ने कहा तुम तक्षक के विष को भी समाप्त कर सकते हो। बोले हाँ प्रत्यक्ष दिखाओ। एक वट वृक्ष में दर्शन किया, वट वृक्ष जल गया। ब्राह्मण देवता ने मंत्र पढ़े, जैसे कि तैसा वट वृक्ष हो गया। यहाँ तक कि उस पर बैठा हुआ आदमी भी जो है वैसे कि वैसा हो गया। तक्षक ने देखा चमत्कारी ब्राह्मण है, उसको खूब जो है बोले किस लिए आपको इसे मिलेगा क्या। बोले वहाँ जाऊँगा राजा महाराज जी, महाराज हमको खूब धन देंगे। तो बोले धन यही ले लो। धन देकर सबको पूजा कर दिए। परीक्षित महाराज आओ समाधि में निमग्न है। महाराज बहुत तक्षक आता है और उनको दसता है। दसने के बाद हाहाकार होता है। उनका शरीर जला, लेकिन दिव्य विमान में बैठ करके श्री परीक्षित जी महाराज जा रहे। बोले परीक्षित जी महाराज की। और सब लोग बड़े आह्लादित हुए। इस प्रकार से परीक्षित जी की मृत्यु हुई। श्री इसके पश्चात